चलिए मैं स्टार्ट किया मैंने टीवी। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट रेड है, ऑन करते हैं। इंडिकेटर लाइट दिख रही है, पावर इधर लाओ रिमोट। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट बंद हो गई और फिर वापस स्टैंड बाय लाइट आ गई। ये है फॉल्ट इसमें, दोबारा मैं करके बताता हूँ। आप थोड़ा अंदर लाओ, दबाओ, ये चालू हो गया टीवी और थोड़ी देर के बाद ये स्टैंड बाय में आ जाते हैं। ये है फॉल्ट। अब LVDS केबल हम निकाल देते हैं। चालू हो गया टीवी और हम वेट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट जल चुकी है, यहाँ होल में से दिखा दो, ठीक है। DC वोल्टेज रेंज में मैंने रखा हुआ है और यहाँ से मैं ग्राउंड से 12 वोल्ट चेक करता हूँ तो 12 वोल्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब इसकी लोड टेस्टिंग के लिए मैंने एक बल्ब लिया हुआ है। ये टिकॉन जितना लोड इससे मिलेगा, ओके। और चेक करेंगे क्या इसमें बल्ब जलता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या, ओके। अगर जो बल्ब चालू रहता है तो इसका मतलब टिकॉन लोड ले रहा है, ओके। सो यहाँ पर मैंने ये बल्ब कनेक्ट कर दिया है और इस समय पे जब हम ऑन करते हैं इसे और वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या होता है इसके साथ। यहाँ पर ऑन कीजिए आप, बल्ब चालू हो गया और यहाँ पर 12 वोल्ट लोड नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि ये जो टिकॉन है वो लोड ले रहा है, ठीक है। तो अब लोड टेस्टिंग हम करेंगे, कितना एम्पियर करंट ये ले रहा है, ओके। सो ऑन करते हैं और यहाँ पर आप ख़ास नज़र रखो, मैंने अभी फ्यूज़ पे रखा हुआ है प्रोब। क्या वोल्टेज बनते हैं या नहीं वो देख रहे हैं हम। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि 12 वोल्ट नहीं बनते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। और वो स्टैंड बाय इंडिकेटर चालू हो जाता है। अब मैं फ्यूज़ निकाल दूंगा यहाँ से और फिर चेक करूँगा। यहाँ पर मैं सिल्वर टेप लगा रहा हूँ ताकि मैं फ्यूज़ जब निकाल रहा हूँ उस समय पे LVDS का जो सॉकेट है वो मेल्ट ना हो जाए। ओके, इस समय पे मैंने करंट में रखा हुआ है मीटर को और मीटर के थ्रू वोल्टेज पहुंचेगा अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई करंट, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं अभी एम्पियर में, ओके। ये मिली एम्पियर की रेंज के तो बाहर जा रहा है। अब हम एम्पियर में करेक्ट देख पाएंगे कि ये कितना करंट ले रहा है, ओके। बैठ गया। अभी एक काम करते हैं, इसको अभी मत चालू करना, अब दो। हमारी नज़र करंट पे रहनी चाहिए। करंट काफ़ी ले रहा है, 520 मिली एम्पियर, ठीक है। सो ये 500 मिली एम्पियर तक क्या है कि वो मिली एम्पियर में बताएगा, 520 होगा तो आपको फिर एम्पियर में रखना है। तो ये एम्पियर ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है देख लेते हैं। आप देखो, ये जो ग्राउंड आ रहा है यहाँ से पावर सप्लाई का ग्राउंड मैंने यहाँ टिकॉन पे दे दिया है। इस समय LVDS केबल निकला हुआ है, जो भी सप्लाई आएगी यहाँ से आ रही है 12 वोल्ट, ओके। और 12 वोल्ट कैसे आ रही है, मैंने प्लस सप्लाई यहाँ से इस वायर से करंट से होते हुए ब्लैक वायर में अभी 12 वोल्ट है, ठीक है। ग्राउंड दिया हुआ है, ओके। जैसे मैं टच करता हूँ मुझे अभी करंट चेक करना है तो यहाँ आपको करंट पे नज़र रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ करंट 2 एम्पियर, मतलब बहुत ज़्यादा करंट है। अब मुझे चेक करना हो कि इसमें क्या ख़राब है तो मैं कॉन्स्टेंटली इसे ट्रिगर करूँगा और आपको देखना है यहाँ पर क्या कुछ जल रहा है। आपकी नज़र कैमरा की बहुत पैनी होनी चाहिए, फोकस एकदम बढ़िया।
ये रूम टेम्परेचर 29.6 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, मुझे आप चेक करना हो कि इतने कंपोनेंट में से कौन सी चीज़ गर्म हो रही है, तो मैं हाथ लगाने से अच्छा मेरे पास फ्लूक का 59 मिनी IR थर्मोमीटर है, ठीक है। हाथ जलाने से अच्छा मैं इनसे कहूँगा ये साहब से कि मुझे टेम्परेचर बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली नज़र रखनी है इस पर, ठीक है। 35 डिग्री बता रहा है, ओके। IC 33 डिग्री है। सबसे ज़्यादा डिग्री कौन ले रहा है? तो ये PF गर्म हो रहे हैं। फोर्टी डिग्री, तो ये PF गर्म हो रहा है, यही गर्म हो रहा है, ओके। PF सॉरी, डायोड टेस्ट पे आ जाते हैं और जो हमारी सॉर्टिंग वाली एरिया थी उसको चेक करेंगे हम। ठीक है, अब सॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। इन दोनों में से एक सॉर्ट था, वो क्या था? ये था, ठीक है। ये वाला PF ख़राब था और ये वाला ओके है। तो हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं और वापस लगा देंगे इसको। ये है 10 माइक्रोफेरेड, ओके, 10 माइक्रोफेरेड, और ये कुछ नहीं बताएगा बिकॉज ये सॉल्ट है। ओके, और ये वाला PF हमें निकाल देना है, ठीक है। ये PF ख़राब था इसमें। ठीक है, ये PF हमने लगा दिया। अब यहाँ से हमने सॉर्टिंग रिमूव कर ली है। पहले मैं सॉर्टिंग रिमूव हुई है कि नहीं बता देता हूँ आपको, ओके। सो डायोड टेस्ट में रख देते हैं और यहाँ पर डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेते हैं। ये 0.515 हो गया, ठीक है। सॉर्टिंग रिमूव हो गई यहाँ पर जो सॉर्टिंग थी। अब हम करंट चेक कर रहे हैं। मीटर को करंट में रखेंगे, ठीक है। अब मिली एम्पियर की रेंज में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब पक्का विश्वास है कि मुझे जो करंट देखना है वो मिली एम्पियर में भी दिख जाएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉर्टिंग रिमूव कर दी है। शॉर्ट सर्किट करंट इज़ क्या? मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। अभी यहाँ पर 128 मिली एम्पियर करंट बता रहा है, ठीक है। सो ओके, टिश्यू दोबारा से LVDS केबल लगा देते हैं, ओके। तो यहाँ पावर सप्लाई हमने निकाल दिया है, यहाँ से ग्राउंड निकाल देते हैं, ओके। अब ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से आने वाले 12 वोल्ट टिकॉन स्विच से स्विच होकर यहाँ 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं, ओके। और हम चेक कर रहे हैं 12 वोल्ट, क्या यहाँ पर 12 वोल्ट नज़र आते हैं हमें। सो यहाँ 12 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है। क्या DC टू DC आउटपुट बन रहे हैं? यहाँ पर 15.14 वोल्ट, ओके है, ओके। और VGH वोल्टेज चेक कर लेते हैं। VAA जो स्विच होके आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 15.14 वोल्ट, ओके है। ये HVAA मतलब ये 8 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ये 7.18, ओके है। और VGHF 33 वोल्ट, ओके है। VDD 3.3 वोल्ट, ओके है। तो सभी सप्लाई यहाँ पर बन चुकी है। VCOM यहाँ पर 5 वोल्ट, ओके है। अब हम पैनल देख लेते हैं क्या डिस्प्ले आ रही है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है। और ये जो हमारा टीवी था
वो सॉल्व हो चुका है शॉर्ट किलिंग शॉर्ट फाइंडिंग मेथड से। विनोद कैनी की सबसे सस्ती ट्रिक जिससे हमने पता लगाया फॉल्ट और कल्प्रिट कंपोनेंट का। सो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है और इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर की है।